हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड रूमा स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm square carrying a current of 2 ampere if each cubic meter of the material contain 10 into 10 to the power 29 free electron. Find the average time taken by electron to cross the length of the wire. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या है कि एक वायर है जिसका लेंथ है 4 मीटर का और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 mm स्क्वायर। तो चलो मैं फोटो एक बना लेता हूं। ये है वायर, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर का। ओके, और ये जो लेंथ है ये पॉइंट ए है, लेट अस अज्यूम दिस इज द बी। तो ये जो लेंथ आ रहा है, दिस लेंथ इज बेसिकली 4 मीटर। आई होप आप यहां तक एग्री करोगे। ओके, अब देखो इसमें दिया क्या गया है कि जो करंट है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर का। इसमें 2 एम्पियर का करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर क्यूब में, इफ ईच क्यूबिक मीटर, तो 1 मीटर क्यूब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 10 into 10 to the power 29। कितना है? 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन है ईच मीटर क्यूब में। ओके, चलो तो एक काम करते हैं गाइस। देखो मान लो ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आप पकड़ते हैं। देखो बेसिक जो करंट का डेफिनेशन होता है करंट के हिसाब से वो क्या होता है? I is equal to dq by dt। और क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। तो मान लो किसी टाइम t पे मैं ये क्रॉस सेक्शन लेता हूं और ये छोटा सा जो वॉल्यूम है, ये जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ dx। ओके, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा इसको जरा निकालते हैं। ये जो छोटा सा जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना चार्ज होगा, उस चार्ज को निकालते हैं। और एक बार चार्ज को निकाल के हम टाइम के हिसाब से उस चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो मैं इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा उसको मैं निकालता हूं ताकि मैं dq by dt निकाल सकूं। तो देखो व्हाट कैन राइट कि dq इज इक्वल टू एरिया इंटू dx। ओके, अब देखो 1 मीटर क्यूब में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? 10 to the power 29। तो 1 मीटर क्यूब में चार्ज क्या होगा? जो चार्ज होगा वो होगा आपका 10 to the power 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 to the power 9, 10 to the power 10। यही होगा, इतना चार्ज होगा। तो देखो ये हो गया वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है? दिस इज द चार्ज। तो इंटू 1.6 इंटू 10 to the power 3, हाँ 10 to the power 10, यही होगा। सो एरिया क्या है? 1 mm स्क्वायर। व्हाट कैन आई राइट हियर? dq इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू लिखते हैं 1 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10 to the power 10 dx। ये हो गया। अब dq by dt क्या होगा बेसिकली? सो dq by dt इज इक्वल टू क्या होगा? 1.6 इंटू 10 to the power 4 dx by dt। ओके, एंड dx by dt जो होगा दिस इज बेसिकली वेलोसिटी। और किस चीज की वेलोसिटी? तो
किस वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज है, इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन है उसको किस वेलोसिटी से, किस रेट से क्रॉस करते जा रहे हैं। ओके, सो दैट स्पीड इज बेसिकली dx by dt, और हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, और dq by dt क्या है? बेसिकली करंट, और करंट की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। व्हाट कैन आई राइट हियर गाइस? 2 is equal to 1.6 into 10 to the power 4 dx by dt। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power -4, ये जो आएगा ये आएगा वेलोसिटी। ओके, और ये किसकी वेलोसिटी है? तो किस रेट से इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस सेक्शन को पार कर रहे हैं। तो चलो मैं इसको जरा सॉल्व कर लेता हूँ गाइस। तो 2 डिवाइडेड बाय 1.6, और ये क्या आएगा आपका? 1.25 into 10 to the power -4 is equal to वेलोसिटी। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 मीटर का है, जो कंडक्टर है वो 4 मीटर का है, तो फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। बोला कि एवरेज टाइम कितना लगेगा 4 मीटर, अगर ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर का जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली 4 मीटर, तो व्हाट विल बी द एवरेज टाइम टेकन बाय द वायर क्या होगा? तो देखो वेलोसिटी हमें पता चल गई, तो व्हाट कैन आई राइट? 4 is equal to 1.25 into 10 to the power -4 into t, so that become 4 divided by 1.25 into 10 to the power 4 सेकेंड। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं गाइस, कितना आ रहा है? तो ये आएगा बेसिकली 3.2 into 10 to the power 4 सेकेंड। दिस मीन्स, अगर इसको मैं एक बार देख लेते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर किस तरीके से दिया है, उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो गाइस देखो वर्मा जी ने भी लिखा है 3.2 into 10 to the power 4 seconds, और इसको अप्रोक्सीमेटली लिखे हैं दिस इज इक्वल टू 8.9 आवर्स। इसको क्या लिखे हैं? 8.9 आवर्स। ओके, तो हमारा भी एग्जैक्टली सेम है, मैं अब इसको आवर में कन्वर्ट करने नहीं जा रहा हूँ। ओके, आई होप वर्मा जी ने इसको सही से करेक्ट अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट किया है। तो हमारा भी क्या है? 3.2 into 10 to the power 4 सेकेंड। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होमवर्क स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।